हेलो स्टूडेंट, आइए इस वीडियो में हम लोग जो है क्लास 10 का एक्सरसाइज 5.3 है ना, मैथ का आप एनसीईआरटी का 5.3 हम लोग सॉल्व करते हैं। तो आइए, तो पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि पहला क्वेश्चन में क्या है। फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग एपीज आपसे बोल रहा है ना, एक आपका एपी दिया है और आपका जो है इसका सम निकालना है। देखिए पहला क्वेश्चन में क्या है, 2 7 12 डैश 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 टू 10 टर्म्स है ना, ये आपको एपी में दे दिया है। ठीक है, तो इसका हम लोग जो है सम निकालना है हमको। ठीक है, चलिए हम लोग निकालते हैं। पहला क्वेश्चन में क्या है, देखिए पहला क्वेश्चन है आपका 1 है ना। पहला क्वेश्चन में आपका एपी दिया गया है 2 7 12 और डैश 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 2, बोल रहा है 10 टर्म्स है ना, ये आपका क्वेश्चन है। तो यहाँ पे देखिए, तो ए दे दिया आपको है ना, ए दे दिया 2, डी कितना है 7 - 2 5 है ना, और एन आपको दे दिया गया है, एन कितना है 10। तो आपको एस 10 निकालना है, सम ऑफ 10 टर्म्स। तो क्या है फॉर्मूला, n/2 इंटू, एक तो फॉर्मूला है 2a प्लस n-1 इंटू डी है ना, और एक दूसरा फॉर्मूला है क्या, n/2 इंटू ए प्लस एल। तो अगर आपको लास्ट टर्म अगर पता है ना, तो आप a10 निकाल के ये वाला फॉर्मूला से भी पुट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए हम लोग ये वाला से करते हैं। तो क्या आएगा, 10/2 इंटू 2 इंटू ए का वैल्यू कितना है 2 प्लस n-1 10 - 1 इंटू डी, डी का वैल्यू है 5। सॉल्व कर लीजिए, 5 हो जाएगा, ये 2 2 = 4 अब प्लस 9 5 = 45। तो ये कितना आ गया, देखिए 5 इंटू ये 49 और ये हो जाएगा 9 × 5 = 45 24 है ना, ये आपका आंसर हो जाएगा 245। ठीक है, सेकेंड वाले क्वेश्चन में क्या है, देखिए सेकेंड क्वेश्चन में कह रहा है आपका -37 -33 -29 है ना, ये आपको दिया गया एपी टू 12 टर्म्स है ना, ये आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, तो ए कितना दे दिया -37। ठीक है, डी निकाल लेते हैं, डी कितना होगा, तो -33 अब माइनस किसका, -37 का। तो ये आपका बन जाएगा -33, अब माइनस इंटू माइनस बन जाएगा प्लस, ये 37, तो डी आपका आ गया 4। ठीक है, और यहाँ पे n कितना दे दिया आपको, n आपको दे दिया है 12। ठीक है, तो यहाँ से देखिए एक ये वाला मेथड से हम लोग सॉल्व कर दे रहे हैं आपको। तो आप a12 निकाल लीजिए है ना, a12 निकालने का फॉर्मूला क्या है, a प्लस 11d है ना। तो a कितना है देखिए -37 अब प्लस 11 इंटू डी, डी कितना है 4, ये कितना आएगा, तो -37 अब प्लस 44, ये आप माइनस करेंगे तो आ गया 7। ठीक है, ये आपका 7 आ गया। अब यहाँ से हमको क्या निकालना है, देखिए S12 निकालना है। तो आप फॉर्मूला लगा रहे हैं n/2 इंटू ए प्लस एल वाला, ये फॉर्मूला लगा रहा हूँ क्योंकि मैंने यहाँ पे लास्ट टर्म निकाल लिया है, A12 टर्म हमने निकाल लिया है, पहला टर्म आपको पता है ना। तो कितना हो जाएगा, देखिए 12/2 है ना, 12/2 इंटू ए का वैल्यू कितना है -37 अब प्लस ये 7, तो कितना आ जाएगा, देखिए 6 2 6 = 12, 6 इंटू ये आ जाएगा -30 और ये आ जाएगा -180। ठीक है, तो ये आपका जो सम आ जाएगा 180। थर्ड क्वेश्चन में क्या है, देखिए थर्ड क्वेश्चन में है आपका थर्ड क्वेश्चन में है आपका 0.6 1.7 फिर है आपका 2.8 है ना, ऐसे करते करते टू 100 टर्म्स। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन दिया गया है कि ये एपी में है तो 100 टर्म्स का सम निकालना है। देखिए तो ए दे दिया आपको यहाँ पे है ना, तो ए आपको कितना है 0.6 है ना, डी कितना है, तो डी 1.7 में से आप 0.6 माइनस कीजिए तो कितना आएगा, ये देखिए ये आपका आ जाएगा 1.1 है ना। ठीक है, और एन आपको दे दिया क्या क्या 100। तो आपको यहाँ पे क्या फाइंड करना है, हमको यहाँ पे सम ऑफ फर्स्ट 100 टर्म्स का आपको निकालना है। तो S100 इज इक्वल टू क्या लिखेंगे आप, n/2 100/2 इंटू, एक बार आप फॉर्मूला ज़रूर लिखेंगे। ठीक है,
आपको फॉर्मूला याद भी हो जाएगा, और एग्ज़ाम में इनकेस अगर आपका कहीं आपका जो है मल्टीप्लिकेशन या एडिशन में गलती हो रहा है तो फॉर्मूला में आपको जो है स्टेप मार्किंग मिल जाएगा। ठीक है, तो 2 इंटू ए 0.6 प्लस n-1 n-1 इंटू डी का वैल्यू कितना है आपका 1.1। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए तो ये हो जाएगा 50, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1.2 प्लस ये हो जाएगा 99 इंटू 1.1। अब देखिए तो यहाँ पे 99 में 11 से मल्टीप्लाई कर लीजिए तो ये 99, ये 99, तो ये कितना आ गया 9 9 9 18 9 1 10 1089, और डेसिमल के बाद ये तो ये आ गया आपका 50 इंटू 1.2 अब प्लस 108.9। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा देखिए 50 इंटू ये ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 9 2 11 8 प्लस 1 9 और 0 10 1 ये 1 और ये 1 है ना। अब इसको मल्टीप्लाई यहाँ पे कर देता हूँ मैं आपका 1101 में 55 से मल्टीप्लाई करना है खाली, तो ये आपका 5055 और एक आपका 0 है तो 0 है ना, डेसिमल के बाद एक डिजिट है तो यहाँ पर डेसिमल, तो ये आंसर आ गया आपका 5505। ये आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 4 बोल रहा है आपका कि ये आपका AP 1/15 है, ठीक है, 1/12 है, 1/10 है, ठीक है, और ये आपका जो है 11th टर्म आपसे बोल रहा है 11 टर्म्स, इसका आपको सम निकालना है। ठीक है, 11 टर्म्स का आपको सम निकालना है। तो कैसे होगा देखिए, ये आप जो है यहाँ पे ए दे दिया कितना 1/15 है ना, डी फाइंड कर लेते हैं, डी कितना है आपका, देखिए अगर डी अगर आपको नहीं फाइंड करना है तो आप क्या निकाल लीजिए 11, आपका वो टर्म नहीं है तो डी तो फाइंड करना ही पड़ेगा आपको, क्योंकि लास्ट टर्म आपको नहीं दिया गया है ना। 1/12 माइनस 1/15 एलसीएम कितना होगा, एलसीएम हो जाएगा 12 25 60 है ना, 15 24 ये 60 हो जाएगा, ये 5 माइनस 4 तो ये आपका आ गया 1/60, डी आ गया। अब मैं 11th टर्म निकाल भी सकता हूँ है ना, 11th टर्म आप निकालेंगे तो क्या आएगा, मैं A11 निकाल लेता हूँ, A11 टर्म कितना हो जाएगा, लास्ट टर्म यही है ना, तो A प्लस क्या लिखेंगे 10D है ना, आपका क्या आएगा ये, तो यहाँ पे वैल्यू पुट करते A का वैल्यू 1/15 प्लस 10 इंटू डी का वैल्यू कितना है आपका 1/60 है ना, ये 0 से 0 कट जाएगा, या फिर आप ऐसे भी रख सकते हैं 0 से 0 नहीं काट के आप एलसीएम 60 हो जाता है ना, मैं काट ले रहा हूँ तो ये कितना आएगा देखिए, ये आ गया आपका 15 और ये 6 है ना, तो ये आपका आ जाएगा कितना 1/15 अब प्लस 1/6। अब एलसीएम ले लीजिए कितना आएगा 30 हो जाएगा एलसीएम है ना, तो ये 2 प्लस 6 5 जा, तो ये आपका आ गया 7/30। ठीक है, तो यहाँ पे आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपका 7/30 आ गया, ये आपका लास्ट टर्म आ गया है ना। अब यहाँ से सम निकालिए तो S11 इज इक्वल टू क्या है n/2, n आपका कितना है 11/2 इंटू A प्लस एल, ए का वैल्यू कितना है 1/15 अब प्लस एल का वैल्यू कितना है 7/30। अब इसको ऐड कर लीजिए कितना आएगा, ये देखिए 11/2 इंटू एलसीएम लेंगे तो आएगा 30, ये आ जाएगा 2 प्लस 7, 11/2 इंटू ये आ जाएगा 9/30, 3 3 जा 9 3 10 जा, तो ये आपका आ गया 33/20। तो ऐसे जो हम लोग जो है n टर्म का सम निकाल लेते हैं। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, चलिए आइए हम लोग जो फाइंड करते हैं। क्या है क्वेश्चन नंबर 2, बोला है फाइंड द सम ऑफ द गिवन बिलो है ना, फाइंड द सम्स गिवन बिलो है ना, इसका आपको सम निकालना है। ठीक है, ये आपको जैसे ये सम दे दिया है ना आपको, इसको अभी हमको सम निकालना है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे चेक करते हैं क्या क्वेश्चन क्या है, देखिए पहले क्वेश्चन नंबर 2 में, क्वेश्चन नंबर 2 का पहला क्वेश्चन क्या है 7 प्लस आपका है 10 इंटीजर 1/2 प्लस 14 फिर प्लस कितना है आपका डैश 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 प्लस 84 है ना, इसका हमको सम निकालना है। तो सम निकालना है तो देखिए तो ये तो एपी में होगा, तभी हम लोग जो है फर्स्ट टर्म का फॉर्मूला लगा सकते हैं है ना। तो यहाँ पे देखिए तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, ये 10 इंटीजर 1/2 को क्या लिख सकता हूँ 10.5 लिख सकता हूँ। ठीक है, अब एक तरह से मैं देखूँ यहाँ पे डी देखिए तो 10.5 में से अगर मैं 7 माइनस करूँ तो कितना आएगा 3.5, फिर 14 में से अगर मैं 10.5 घटाऊँ तो ये भी 3.5 है, मतलब कि एपी में आपको दिया गया है ना। तो यहाँ पे ए कितना है देखिए 7
है ना, एल आपको दे दिया है 84, है ना। अब हमको निकालना है कि इसमें टर्म्स कितने, है ना, टर्म्स निकालना है। तो हमको ए एन का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा यहाँ पे। ए एन इज इक्वल टू क्या होता है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, है ना। ये फार्मूला से मैं ये फाइंड करूँगा कि एन कितने हैं, क्योंकि फार्मूला में मुझे एन चाहिए, है ना। तो यहाँ से हम निकालते हैं, ए एन का वैल्यू 84 दे दिया गया है, ए आपका है 7 प्लस एन माइनस वन इंटू डी, डी का वैल्यू कितना है आपका, देखिए ये आपका है 3.5, है ना, 3.5 मतलब 7/2, ठीक है। आप डी निकाल लीजिएगा यहाँ से माइनस करके, ठीक है। अब ये सॉल्व करें, कितना आएगा, देखिए ये आप इधर में आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो ये होगा आपका 77, है ना, इज इक्वल टू क्या होगा आपका, ये n-1 इंटू 7/2। तो यहाँ से देयरफॉर n-1 कितना लिखेंगे आप, तो 77 इंटू ये 2 आपका मल्टीप्लाई हो जाएगा न्यूमरेटर में, और ये आ जाएगा डिनोमिनेटर में 11। तो n-1, देखिए n-1 कितना आ रहा है आपका, ये n-1 इक्वल टू आ गया 22, तो देयरफॉर n इज इक्वल टू आ गया 23, ठीक है। अभी तक हमने n फाइंड किया, अब हमको क्या निकालना है, हमको s निकालना है 23, है ना। सम ऑफ फर्स्ट आपका जो है 23 टर्म्स, तो क्या हो जाएगा फॉर्मूला, तो 23/2 इंटू ए प्लस एल, ए है 7 प्लस एल कितना है 84, इसको सॉल्व कर लीजिए। 23/2 इंटू ये हो जाएगा 91, है ना। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, देखिए क्या होगा, 91 में 23 से मल्टीप्लाई करते हैं, 3 9 3 27, ये 2 9 2 जा 18, 3901, है ना। तो ये आ गया आपका 1093, तो ये मल्टीप्लाई करके आपको आ रहा है 2093, है ना, बाई 2। अब इसको थोड़ा सा मिक्स फ्रैक्शन में बदलेंगे तो क्या आएगा, देखिए 2 1 जा 2 0, 4 2 जा 8, 6 2 जा 12, 1/2, तो ये आपका जो है आंसर आ जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड देखते हैं ना, कि ये आपका दिया गया है 34 प्लस 32 प्लस 30, ऐसे करते करते 10 तक जो है इसका सम क्या होगा, ठीक है। तो सम का फॉर्मूला के लिए हमको तो n चाहिए, आपको पता है ना, n के लिए हमको क्या निकालना पड़ेगा, वो ये फॉर्मूला, है ना, ए एन इज इक्वल टू क्या था आपका, a प्लस n-1 इंटू डी, है ना। अब यहाँ पे देखिए तो ए एन कितना है 10, ए कितना है आपका 34 प्लस n-1 इंटू डी, डी कितना है आपका 32 माइनस 34, तो -2। अब इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए आ जाएगा माइनस, ये इधर आएगा तो माइनस बनेगा, तो ये आपका आ जाएगा -24 इज इक्वल टू -2 इंटू n-1, है ना। तो देयरफॉर आप क्या लिखेंगे, n-1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, -24 बाई -2, आपका 12 आ जाएगा, माइनस से माइनस कट जाएगा, तो देयरफॉर n इज इक्वल टू आ गया 12 + 1 13, एन आपका वैल्यू निकल गया, है ना। तो यहाँ से आपका सम ऑफ 13 टर्म्स का क्या हो जाएगा, तो n/2 इंटू ए प्लस एल, ए आपका है 34 और एल कितना है आपका 10, इसको आप सॉल्व कर लेते हैं, 13/2 इंटू ये आपका हो जाएगा 44, 2 से 22, अब 13 में आप 22 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 286, ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि ये -5 ये आपको दिया गया है ना, तो हमको n फाइंड करना है, तो n के लिए हम ए एन इज इक्वल टू, है ना, ए एन इज इक्वल टू कौन सा फॉर्मूला, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस n-1 इंटू डी, है ना। तो यहाँ देखिए तो डी कितना हो जाएगा, -8 और माइनस ऑफ -5, तो ये आ जाएगा आपका -8 + 5 इज इक्वल टू -3, है ना। ये डी आ जाएगा आपका, ए तो दिया है गया, तो ए आपका है -5 प्लस n-1 इंटू डी, डी का वैल्यू है -3, और ये आपका एन कितना दे दिया है लास्ट टर्म, -230, है ना। अब इसको इधर लाएंगे तो क्या बनेगा, देखिए माइनस ये हो जाएगा, ये प्लस बनेगा -230 + 5 इज इक्वल टू n-1 इंटू -3, ये सॉल्व करेंगे तो -225, है ना, डिवाइडेड बाई ये 3 माइनस नीचे आ जाएगा डिनोमिनेटर में, तो ये बचेगा n-1, अब ये माइनस से माइनस कट गया, ये हो जाएगा 3 7 जा 21 और 3 5 जा 15, n-1 इज इक्वल टू 75, तो देयरफॉर n इज इक्वल टू क्या आ गया आपका 76, ठीक है। आपने n फाइंड कर लिया, अब जब n फाइंड हम लोग कर लेते हैं तो अब हम लोग निकालेंगे एस एन,
तो एस 76 इज इक्वल टू, है ना, 76 टर्म का जो है सम कितना होगा, तो n/2 76/2 इंटू ए प्लस एल। ए कितना है -5 अब प्लस एल कितना है -230, है ना। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 76/2 इंटू ये कितना हो जाएगा -235, है ना। अब इसको सॉल्व कीजिए, देखिए ये कितना आएगा, ये हो जाएगा आपका 3 2 6 और 3 2 8 16, है ना। 3 2 6 और इंटू -235, है ना। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 235 में जो है आप 38 से मल्टीप्लाई कीजिए, ये आएगा 098, तो -8930, है ना। ये आपका जो है आंसर आ जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग जो है सॉल्व करते हैं, एक्सरसाइज 5.3 का। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि इन एन एपी, ये आपका गिवन है ना, ये एपी में है, तो आपको ए दिया गया है, डी दिया गया है, ए एन दिया है, तो आपको फाइंड एन एंड एस एन आपको फाइंड करना है। तो बेसिकली आपको जो है यहाँ पे वैल्यूज़ दे दिए गए हैं, आपको फार्मूला में पुट करके जो है ये जो आपसे फाइंड करने के लिए बोल रहा है वो हम लोग फाइंड कर लेंगे, ठीक है। तो पहला वाला क्वेश्चन में क्या कह रहा है, देखिए आपको ए दे दिया गया है 5, ए आपका 5 है, बी आपको दे दिया गया है, डी आपको दिया गया है 3 और ए एन आपको दे दिया गया है 50, ठीक है। तो आपसे पूछ रहा है कि फाइंड एंड एन एस एन, ठीक है। तो पहले तो हम फार्मूला लगा लेते हैं। ए एन इज इक्वल टू क्या होता है, ए प्लस n-1 इंटू डी, है ना। ए एन का वैल्यू कितना दिया है 50 इज इक्वल टू ए 5 प्लस n-1, ये हमको फाइंड करना है, n इंटू डी का वैल्यू 3, तो इधर आएगा तो ये 45 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 3 इंटू n-1, और देयरफॉर n-1 कितना आ जाएगा 45/3, है ना। ये आपका आ जाएगा 15 और n इज इक्वल टू आ गया 16, है ना। n का वैल्यू 16 आ गया। अब आपको s16 निकालना है, तो s16 का वैल्यू क्या है, देखिए n/2, फार्मूला लिख लीजिए n/2 इंटू ए प्लस एल, क्योंकि फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म हमको दिया गया तो ये वाला फार्मूला यूज़ कर लेते हैं। तो n है आपका 16/2, ए का वैल्यू है 5 और n का वैल्यू है आपका 50, है ना। l का वैल्यू है 50 लास्ट टर्म, तो ये 8 हो जाएगा। तो कितना आ गया 8 इंटू 55, 440। तो n का वैल्यू आ गया आपका 16 और आपका ये S16 आ गया 440। सेकेंड क्वेश्चन में क्या है, ये फर्स्ट था, है ना। सेकंड क्वेश्चन में क्या है, देखिए सेकंड क्वेश्चन में कह रहा है कि ए आपको दिया गया है 7, ए 13 आपको दिया गया है 35, तो आपसे पूछ रहा है कि फाइंड डी एंड S13, ये आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है ना। तो ए दिए दिए A13 दिया, तो ए का वैल्यू A13 का वैल्यू क्या लिखेंगे आप, A13 इज इक्वल टू ए प्लस 12D, है ना। तो ये हो जाएगा 35 इज इक्वल टू 7 प्लस 12D, तो देयरफॉर 12D कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 35 माइनस 7, ये आ जाएगा आपका जो है 28। तो D इज इक्वल टू आ गया 28/12, है ना। 4 3 = 12, 4 7 = तो ये आ गया 7/3, ठीक है। तो डी का वैल्यू आ गया। अब आपको क्या निकालना है, हमको निकालना है SN, है ना। एस हमको निकालना है 13, S13 इज इक्वल टू क्या होगा, यहाँ पे देखिए फर्स्ट टर्म और तो लास्ट टर्म दे दिएगा आपको, तो n का वैल्यू आपको कितना है 13, है ना। तो 13/2 इंटू ए प्लस एल, एल का वैल्यू कितना है आपका 13 टर्म का 5, तो आ जाएगा 13/2 इंटू 42, ये 2 2 1 2 2 4 2 1 2, तो आपका 13 में 21 से गुना कर लेते हैं, तो आ जाएगा 273। थर्ड क्वेश्चन में है कि A12 आपको दिया है, डी आपको गिवन है, तो ए और S12 आपको फाइंड करना है। तो यहाँ से देखिए A12 का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस 11D, है ना। तो 37 इज इक्वल टू ए प्लस 11 इंटू 3, तो कितना हो जाएगा a इज इक्वल टू 37 माइनस 33, तो ये आ गया आपका 4, ए का वैल्यू आ गया 4। तो आपसे S12 पूछ रहा है, तो S12 का फॉर्मूला क्या है, n का वैल्यू देखिए यहाँ पे 12 दिया है ना, तो 12/2 इंटू ए प्लस एल, ए का वैल्यू आपको यहाँ पे फाइंड कर लिया 4, प्लस लास्ट टर्म आपको कितना दिया है 37,
तो ये आपका 2 6 या 12, तो ये आ जाएगा 6 इंटू 7 4 11, ये 41, तो आंसर आ जाएगा आपका 6 4। तो ए का वैल्यू आपका क्या आ गया, ए आपका आ गया ए इज इक्वल टू 4 और S12 इज इक्वल टू 2 4 6, ये आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है देखिए, 4 में आपका कह रहा है, गिवन है आपका 4 में आपका गिवन है A3 इज इक्वल टू आपको दे दिया है 15, S10 आपको दे दिया गया है 1 2 5, तो आपसे पूछ रहा है D क्या होगा, है ना, और A10 क्या होगा, आपसे ये क्वेश्चन पूछ रहा है। ठीक है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो A3 का फॉर्मूला क्या होता है देखिए, A3 इज इक्वल टू, A3 आपको हो जाएगा A प्लस, अच्छा S10 आपको दे दिया गया है ना, S10 आपको दे दिया गया है। A3 का क्या हो जाएगा देखिए, A3 इज इक्वल टू हो जाएगा आपका A प्लस 2D, है ना, तो 15 इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं आप, A प्लस 2D, है ना, ये एक इक्वेशन आ जाएगा। और S10 आपका दिया गया है, S10 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा देखिए, आपका हो जाएगा n/2, 10/2 इंटू 2A प्लस n-1 इंटू डी, n-1 कितना है, 10-1 9D, है ना, ये 2 5 जा 10, तो ये आ जाएगा 1 2 5 इज इक्वल टू 5 इंटू 2A प्लस 9D, ये 5 से आपको कैंसिल हो जाएगा 25 टाइम्स, तो देयरफॉर आपकी इक्वेशन क्या आ जाएगा, 2A प्लस 9D इज इक्वल टू 25, ये आपका जो है पहला इक्वेशन आ गया। ठीक है, सॉरी सेकंड इक्वेशन। अब यहाँ पे देखिए पहला इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन में, है ना, अगर मैं 2 को एलिमिनेट कर दूँ, है ना, ए को अगर एलिमिनेट कर दूँ तो यहाँ पे क्या है 2 से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, 1 में मैं 2 से मल्टीप्लाई करके लिख रहा हूँ 2A प्लस आपका जो है 2 2 जा 4D इज इक्वल टू 15 2 जा 30, है ना, ये मेरा मान लीजिए कि आपका थर्ड इक्वेशन बन गया। तो सेकंड और थर्ड को मैं आपका जो है एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर लेता हूँ। तो आप लिखेंगे सेकंड माइनस थर्ड, तो ये साइन चेंज हो जाएगा आपका, तो ये कैंसिल हो गया, ये कितना आ गया आपका 5D इज इक्वल टू आ गया -5, तो D इज इक्वल टू आ गया -1। ठीक है, D आपका आ गया -1। अब D जब आप फाइंड कर लिए तो आपको क्या निकालना है, A10 निकालना है, तो A10 इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, A प्लस 9D, है ना, A10 का फॉर्मूला ये वैल्यू, तो A का वैल्यू कितना है आपका, A का वैल्यू आपने निकाला नहीं निकाला, अच्छा A का वैल्यू भी हमको निकालना पड़ेगा, तो यहाँ पे A का वैल्यू निकालने, तो A इज इक्वल टू क्या लिखेंगे आप, A3 माइनस 15 माइनस 2D, है ना, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, तो यहाँ से आप लिखेंगे 15 माइनस 2 इंटू डी का वैल्यू -1, तो ये हो जाएगा 15 माइनस माइनस प्लस, तो ये आ गया 17, तो ए का वैल्यू कितना आ गया आपका 17, तो 17 प्लस 9 इंटू -1, तो ये आ जाएगा 17 माइनस 9 और ये आ जाएगा आपका 8, तो A10 इज इक्वल टू आ गया है। तो आंसर क्या आ गया आपका देखिए, आंसर जब आप लिखेंगे तो क्या लिखेंगे आप, यहाँ पे आपसे पूछा था D, तो D आ गया -1 और A10 इज इक्वल टू आ गया आपका 8। क्वेश्चन 5 में आपका जो है D हमको गिवन है, S9 आपका 75 गिवन है ना, तो A और A9 आपको फाइंड करना है। ठीक है, देखिए S9 दिया है ना, तो S9 का फॉर्मूला क्या होगा देखिए, S9 इज इक्वल टू आप क्या लिख सकते हैं, 9/2 इंटू 2A प्लस n कितना है 9-1 इंटू D, है ना, बेसिकली क्या होता है Sn इज इक्वल टू n/2 इंटू 2A प्लस n-1 इंटू D, ये वाला फॉर्मूला मैं यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, Sn फाइंड करने का, तो यहाँ से आप देखिए तो Sn का वैल्यू दिया है 75 इज इक्वल टू 9/2 इंटू 2A प्लस ये कितना आ जाएगा 8, और 8 इंटू 5, 8 5 जा 40, तो ये हो जाएगा आपका कितना देखिए, ये आपका जो हो जाएगा 75, है ना, इंटू 2/9 इज इक्वल टू 2A प्लस 40, है ना, अब देखिए तो ये कटेगा 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, है ना, तो कितना आ जाएगा देखिए, फिर ये आ गया 50/3 इज इक्वल टू 2A प्लस 40, है ना। अब यहाँ से A हमको फाइंड करना है, तो 2A इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं आप 50/3, ये -4 हो जाएगा 40 हो जाएगा, एलसीएम लेंगे, तो यहाँ पे मैं सॉल्व कर रहा हूँ, तो ये आ जाएगा 2A इज इक्वल टू आपका 50 माइनस 120/3, है ना, तो A आ जाएगा कितना -70/3 इंटू 2।
ठीक है। अब ये कैंसिल करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 से 35, है ना। तो ए इज इक्वल टू क्या आ गया आपका, -35/2। तो ए आ गया आपका -30, अच्छा यहाँ पे 3 है तो ये 3 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आपका 3 है, ठीक है। तो -35/3 आ गया। अब आपसे क्या पूछ रहा था, अब आपसे पूछ रहा है कि A9 क्या होगा। मैं यहाँ पे फाइंड कर दे रहा हूँ, ठीक है, ऐसे आपको समझने में आसान होगा। तो यहाँ पे मैं A9 निकाल रहा हूँ, तो A9 इज इक्वल टू क्या लिखेंगे आप, A + AD, है ना। ए का वैल्यू आ गया -35/3 + 8 इंटू डी का वैल्यू कितना है आपका, डी आपका दिया है 5। तो इसको सॉल्व करेंगे तो -35/3 +40, है ना। एलसीएम लीजिए, 3 तो -35 + 120, और ये माइनस करेंगे तो आ जाएगा 5, 8 -85/3। तो ये A9 का वैल्यू हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 हम लोग जो है अब सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, देखिए आपको गिवन क्या क्या है ना। क्वेश्चन नंबर 6 में आपका जो है, ये आपका गिवन है ए इज इक्वल टू 2 गिवन है, और डी इज इक्वल टू 8 आपका गिवन है, ठीक है। और आपका गिवन है एस एन आपको गिवन है 90। तो आपसे पूछ रहा है फाइंड एन एंड ए एन, ये आपसे पूछ रहा है, ठीक है। ये आपको तो यहाँ से देखिए तो एस एन हमको दिया गया ना, तो एस एन का फॉर्मूला क्या होता है, एस एन इज इक्वल टू n/2 इंटू 2a + n-1 इंटू डी। अब इसमें वैल्यू पुट कर लेते हैं, तो 90 इज इक्वल टू n/2 इंटू 2a, 2 इंटू 2 + n-1 इंटू डी का वैल्यू 8। अब इसको सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 180 इज इक्वल टू n इंटू क्या होगा ये 4 प्लस ये आपका कितना आ जाएगा 8n - 8, है ना। और इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, देखिए n इंटू ये आपका आ जाएगा 8n - 4। अब ये एक तरह से आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन आने वाला है आपका, ठीक है। ये कितना आ जाएगा, देखिए 8n² - 4n, ये 180, है ना। अब इसको भी अगर मैं इधर लेके जाऊँ तो बन गया 8nx² - 4n - 180 = 0, है ना। ये एक मेरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, 4 कॉमन होगा क्या यहाँ, 4 कॉमन होगा, ठीक है। यहाँ से 4 कॉमन ले लेता हूँ, क्या आ जाएगा, देखिए 2n² - n - 4, 4 जा 16, 4 5 जा 20 = 0। तो देयरफॉर आ गया 2n² - n - 45 = 0, ठीक है। ये आपका एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया, ठीक है। अब इसको हम लोग जो थोड़ा सॉल्व करते हैं, कैसे सॉल्व करेंगे आप, तो यहाँ पे देखिए तो हम लोग तो फैक्टर बनाएंगे, तो फैक्टर कितना आ रहा है, -90 आ रहा है ना। तो 90 का फैक्टर क्या क्या होगा, देखिए 5 से, 5 1 जा 5, 18, फिर आपका 3 से 6, 3 से 2, है ना। हमको 1 चाहिए ना, तो 9 और 10, 10 9 जा, है ना। तो 2n² - 10n + 9n - 45 = 0, ठीक है। अब यहाँ से देखिए 2n कॉमन ले लेते हैं तो क्या आएगा n-5, यहाँ से 9 कॉमन लेंगे तो n-5 = 0। अब यहाँ से आ गया n-5 इंटू 2n + 9 = 0। अब आइदर और कर लीजिए, है ना। आइदर और करेंगे तो क्या आएगा, तो n-5 = 0, तो n = आ गया 5, ठीक है। और यहाँ पे 2n + 9 = अगर 0 करेंगे तो 2n = आ गया -9, ठीक है। और n = आ गया -9/2। अब क्योंकि माइनस ये फ्रैक्शन आ रहा है तो ये आपका नॉट पॉसिबल हो जाएगा, है ना। ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि वैल्यू जो है आपका क्या होगा 1 2 3 4 पॉजिटिव आपका नेचुरल नंबर है वो आएगा, ठीक है। तो n = 5 ले लिए, तो पहला तो हमको निकल गया n, अब a n निकालना है a5, ये भी आपसे पूछ रहा है a n निकालने के, तो a5 = a + 4d। a का वैल्यू कितना है 2 + 4 इंटू डी का वैल्यू कितना दिया था 8, तो 8 चौका 32 और 2 36। तो आंसर क्या आया आपका, देखिए आंसर आपका गया n = 5 और a5 = आपसे पूछ रहा है ये आ गया 36। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अब 7 हम लोग जो सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है, देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में आपका है कि ए दे दिया है आपको 8, है ना। ए एन आपको दे दिया 62 और एस एन आपको दे दिया गया है 210। तो आपसे पूछ रहा है फाइंड एन एंड डी।
एन और डी हमको फाइंड करना है। गिवन क्या क्या है देखिए, गिवन में है आपका ए इज इक्वल टू 8 दे दिया है और ए एन आपको दे दिया गया। ठीक, देखिए तो ए एन का वैल्यू से देखिए तो आप क्या निकालेंगे, दो इक्वेशन आएगा यहाँ पे। ए एन इज इक्वल टू आप क्या लिखेंगे, ए एन इज इक्वल टू आप फॉर्मूला क्या है आपका देखिए, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, है ना। तो यहाँ से देखिए तो ए एन आपका 62 इज इक्वल टू ए का वैल्यू 8 दे दिएगा प्लस एन माइनस वन, एन आपका है माइनस वन इंटू डी। एक ये इक्वेशन हो गया। और यहाँ से सॉल्व करते हैं तो क्या आ जाएगा, एस एन को क्या लिखेंगे आप, एस एन इज इक्वल टू 210 इज इक्वल टू एन बाई टू इंटू 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है, अब यहाँ से थोड़ा सा n माइनस वन इंटू डी का वैल्यू निकाल लेते हैं हम लोग। तो कितना आएगा देखिए, 62 माइनस 8 और ये आपका आ जाएगा कितना, 54। तो n माइनस वन इंटू डी का वैल्यू आ गया 54। अब ये वैल्यू हम लोग यहाँ पे पुट कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे पुट कीजिए तो क्या आएगा देखिए, 210 इज इक्वल टू एन बाई टू इंटू 2a, 2 इंटू 8 प्लस n माइनस वन इंटू डी का वैल्यू कितना है, 54। ठीक है, अब यहाँ से n का वैल्यू निकालिए देखिए, 210 इज इक्वल टू एन बाई टू इंटू ये कितना हो जाएगा, 54 और 16, 54 में 16 ऐड करेंगे तो आ जाएगा आपका 70। ठीक है, तो n इज इक्वल टू क्या लिखेंगे आप, 210 इंटू टू बाई 70, 70, जीरो से जीरो कट हो जाएगा, 7 3 जा 21, तो n का वैल्यू आ गया 6। ठीक है, और जब n का वैल्यू आ गया 6 तो अब यहाँ पे हमको d का वैल्यू निकालना है। तो n आपको यहाँ पे क्या फाइंड किया था, n माइनस वन इंटू डी इज इक्वल टू कितना था, 54, है ना। तो यहाँ से आप n माइनस वन, एन का वैल्यू कितना है आपका 6, तो 6 माइनस वन इंटू डी इज इक्वल टू 54 हो जाएगा। तो d इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 54/5। ठीक है, तो आंसर क्या आ जाएगा आपका, तो आंसर हम लोग लिख लेंगे यहाँ पे n इज इक्वल टू 6 और d इज इक्वल टू 54/5, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 7 हम लोग जो है सॉल्व करते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 8 हम लोग जो सॉल्व करते हैं। 8 में क्या दिया गया आपको, A4 आपको दिया गया है ना, D आपको दे दिया गया है, SN आपको गिवन है। तो आपसे पूछ रहा है कि N और A का वैल्यू आप फाइंड कीजिए। ठीक है, तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। कैसे होगा देखिए, तो आपका AN का फॉर्मूला क्या होता है, AN इज इक्वल टू A प्लस एन माइनस वन इंटू डी, है ना। क्या है, 4 इज इक्वल टू ए का वैल्यू आपको फाइंड करना है, एन माइनस वन इंटू डी का वैल्यू 2 दे दिया है ना। तो ये इसको सॉल्व करें तो क्या आएगा देखिए, 2n माइनस 2, है ना, मल्टीप्लाई कर लिए, ये इधर आएगा तो क्या बनेगा प्लस, तो 6 इज इक्वल टू क्या आ गया, ए प्लस 2n। ठीक है, एक तो मेरा ये इक्वेशन आ गया। और अगर ए निकालें आप तो ए का वैल्यू क्या हो जाएगा, 6 माइनस 2n, है ना। ये मान लीजिए पहला इक्वेशन हो गया आपका। ठीक है, अब गिवन क्या है आपका, एस एन इज इक्वल टू दे दिया गया -14, है ना। तो एस एन का फॉर्मूला क्या होता है, एन बाई टू इंटू, आप ए प्लस एल भी यूज कर सकते हैं, ए प्लस ए एन, एल के बदले में ए एन इज इक्वल टू ये -14 है ना। अब तो एन बाई टू इंटू ए प्लस ए एन का वैल्यू कितना दिया है, 4, है ना। और ये आपका कितना हो जाएगा देखिए, -14। ठीक है, अब इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा देखिए, अब ए के जगह पे आप ये भी वैल्यू आप पुट कर सकते हैं ना। तो यहाँ पे वैल्यू अगर पुट करेंगे तो क्या आएगा देखिए, एन बाई टू इंटू ए के जगह पे कितना, 6 माइनस 2n ये प्लस 4, है ना, इज इक्वल टू -14 आ गया। अब यहाँ पे देखिए कॉमन कुछ होगा, है ना, एन बाई टू इंटू यहाँ 6 प्लस 10, 6 प्लस 4 10 माइनस 2n, है ना, इज इक्वल टू क्या आ गया आपका -14। अब यहाँ से थोड़ा सा मैं इधर सॉल्व कर लेता हूँ इसको। ठीक है, अब यहाँ से सॉल्व करें तो क्या आएगा देखिए, n बाई टू इंटू यहाँ से 2 कॉमन ले लेते हैं तो 5 माइनस एन इज इक्वल टू -14। ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो क्या आ गया, 5n माइनस एन स्क्वायर इज इक्वल टू -14। ठीक है, अब यहाँ से थोड़ा क्वाड्रेटिक इक्वेशन को अरेंज कर लेंगे तो इसको लिखूँगा माइनस एन, ये माइनस वाला इधर जाएगा तो प्लस माइनस ये फिर 5n, ये भी इधर ले जाएंगे तो, और ये -14 इक्वल टू 0, है ना। अब ये क्या हो जाएगा, इसका फैक्टर कीजिए तो -7n प्लस 2n,
-14 इक्वल टू 0। तो यहाँ से n कॉमन ले लेते हैं, n-7, यहाँ से 2 कॉमन हो जाएगा तो n-7 इक्वल टू 0। तो n-7 और n+2 इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहाँ से थोड़ा सॉल्व करेंगे तो n का वैल्यू क्या आएगा आप कर लीजिएगा। तो आइदर n का वैल्यू क्या आ जाएगा 7 और n का वैल्यू -2। तो ये तो नॉट पॉसिबल हो जाएगा, क्योंकि n का वैल्यू जो होगा वो क्या होगा, एक आपका पॉजिटिव नंबर आएगा, है ना। तो n इजिकल टू 7 आपको मिल गया। तो जब n इजिकल टू आपको 7 मिल गया तो आपसे क्या पूछ रहा है, a। n इजिकल टू आपको 7 हो गया तो a इजिकल टू क्या है आपको यहाँ से 6 - 2 × 7। तो ये हो जाएगा 6 - 14 और ये हो जाएगा -8। तो आंसर क्या लिखेंगे आप, आंसर आपका हो जाएगा, आंसर हो गया आपका n इजिकल टू आपका हो गया 7 और a का वैल्यू हो गया -8। आइए क्वेश्चन नंबर आप 9 सॉल्व करते हैं। तो ये आपको A3 दे दिया गया है, n इजिकल टू 8 गिवन है, s का वैल्यू दिया है ना, सम आपको दे दिया 192। तो आपसे पूछ रहा है d का वैल्यू निकालिए, है ना। तो सम का फॉर्मूला क्या होता है, s n इजिकल टू n/2 × a + l मैं यूज़ कर लेता हूँ। ठीक है, एस एन कितना दिया है 192 इजिकल टू एन का वैल्यू कितना दिया 8। तो 8/2 × ए का वैल्यू दे दिया है आपका ये, और एल के बदले में मैं ए एन भी लिख सकता हूँ, है ना, ए एन या फिर A8, क्योंकि 8 है यहाँ पे A8 आप लिख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ से आप 4, ये कितना होगा आपका 192 डिवाइडेड बाई 4 इजिकल टू 3 + A8, ये कटेगा 4 4 जा 16 और 8, है ना। तो 48 इजिकल टू आ गया 3 + A8 और देयरफॉर A8 आ गया कितना आपका आ गया 45। ये A8 का वैल्यू आया, है ना। तो लेकिन हमसे पूछ रहा है D, तो A8 का फॉर्मूला क्या होता है, A8 इजिकल टू A + 7D, है ना। तो ये हो जाएगा 45 इजिकल टू 3 + 7D। तो ये हो जाएगा 45 - 3 तो 42 इजिकल टू 7D और देयरफॉर D इजिकल टू 42/7 और ये आ जाएगा आपका 6। तो D इजिकल टू क्या आ गया आपका 6। अब ये लास्ट आपका जो है क्वेश्चन नंबर 3 का 10th है कि L दे दिया है, S दे दिया है, आपको ये दिया है ना, तो A पूछ रहा है। तो S का फॉर्मूला क्या होता है, देखिए n/2 × a + l, है ना, ये वाला यूज़ कर लेते हैं। तो ये 144 दे दिया S इजिकल टू n आपको दे दिया, टोटल बोल रहा है कि देयर आर 9 टोटल टर्म्स, तो 9/2 × a का वैल्यू आपसे फाइंड करना है और L का वैल्यू है आपका 28, है ना। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ से देखिए तो a + 28 इजिकल टू आप क्या लिखेंगे, ये इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा 144 × 2/9। ठीक है, तो ये कितना होगा 9 से कटेगा, 9 1 जा 9, है ना, 5 बचेगा, 9 6 जा 54। तो a + 28 कितना आ गया आपका 16 दूना 32। तो a इजिकल टू 22 - 28 और ये आपका आ जाएगा 4। तो a का वैल्यू क्या आ गया आपका 4। आइए क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग जो सॉल्व करते हैं। 4 में क्या कह रहा है, हाउ मेनी टर्म्स ऑफ AP 9 17 25, है ना, डैश डैश मस्ट बी टेकन टू गिव अ सम ऑफ 636। मतलब कि आपको AP दिया गया है तो आपसे पूछे कितने टर्म का जो है आप एडिशन करेंगे तो आपको जो 636 मिल जाए। तो ये हमको SN दे दिया है ना, आपको A गिवन है, आप D निकाल लेंगे यहाँ से, है ना। तो आपसे बेसिकली पूछ रहा है कि N क्या होगा, ये आपको फाइंड करना है। ठीक है, तो चलिए फाइंड करते हैं इसको। तो आपको गिवन क्या क्या है, पहले गिवन लिख लेते हैं हम लोग। गिवन है आपका ए, आपका एक सीरीज़ दिया गया है 9 17, है ना, और ये आपका 25, ये आपको सीरीज़ दिया गया है। तो यहाँ से आपको ये ए दे दिया गया आपको 9, डी आप फाइंड कर लेंगे, डी कितना होगा 17 - 9, तो ये हो जाएगा 8, और आपको एस एन दे दिया गया है आपको 636। तो आपको फाइंड करना है कि एन क्या होगा। ठीक है, तो चलिए फाइंड करते हैं क्या हो जाएगा। एस एन का फॉर्मूला SN इजिकल टू n/2 × 2a + n-1 × d, है ना। यहाँ से आप फाइंड कर लीजिए, SN का वैल्यू दिया है आपको 636 इजिकल टू n/2 × 2a 2 × a + n-1 × d, d का वैल्यू है 8। इसको सॉल्व करते हैं, क्या आएगा देखिए n/2 × 9 2 = 18 प्लस इसको सॉल्व करेंगे तो 8n - 8। ठीक है, ये आ जाएगा n/2 ×
कितना होगा 18 माइनस 8 10 प्लस 8n, है ना। और इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो देखिए 2 कॉमन ले लेते हैं तो n 2 से कटेगा तो 5 अब प्लस 4n हो जाएगा, ये 636। ठीक है, अब ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा तो क्या बनेगा देखिए 4n स्क्वायर, है ना, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 4n स्क्वायर, ये प्लस 5n, है ना, और इसको मैं इधर लेके आऊँगा तो -636 इक्वल टू 0। अब इसको हमको फैक्टराइज करना पड़ेगा, है ना। तो चलिए फैक्टराइज कीजिए, इसको क्या आएगा। अब यहाँ पे देखिए तो हमको फैक्टराइज करना है तो मैंने ये फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का मल्टीप्लाई किया तो आया 2544, है ना। अब ये 254 का हम 2 नंबर में, है ना, डिवाइड करेंगे ताकि मेरा जो है एडिशन करें तो क्या आ जाए +59 आ जाए, और मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका, ये जो आपका इंटू है उसके बराबर आ जाएगा, है ना। तो देखिए तो मैंने यहाँ पे फैक्टराइज किया तो मुझे फैक्टर मिल रहा है, देखिए 53 आ रहा है और 3 2 6 तो 32, है ना। आपका ये क्या आ जाएगा, 2 दूना 4 दूना 8 8 दूना 16 16 3 48, है ना। तो आ जाएगा 4n स्क्वायर प्लस 53n माइनस 48n माइनस 636 इक्वल टू 0, है ना। ये फैक्टर है। अब यहाँ से कॉमन लीजिए तो कॉमन तो कुछ नहीं होगा, n कॉमन हो जाएगा तो 4n प्लस 53 हो जाएगा, और यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, ये देखिए यहाँ से आपका जो है 12 से शायद कॉमन होगा ये, है ना, 12 से कॉमन लेंगे तो ये आ जाएगा 4n प्लस ये भी 53 आ जाएगा इक्वल टू 0। तो यहाँ से आपको आ गया n-12 इंटू 4n प्लस 53 इक्वल टू 0, है ना। और इसको थोड़ा सा सॉल्व और करेंगे आप तो क्या आएगा देखिए, n का वैल्यू यहाँ पे तो आइदर n का वैल्यू आ जाएगा 12 और ये n का वैल्यू जो होगा आपका -53/4 आएगा, है ना। तो ये तो पॉसिबल नहीं है क्योंकि n आपका क्या है, आपका माइनस में आ रहा, तो ये नॉट पॉसिबल आप लिख लेंगे। तो n का वैल्यू क्या आ गया 12, तो आंसर आप लिखेंगे, आंसर आपका क्या आ गया n इज इक्वल टू 12। आइए क्वेश्चन 5 सॉल्व करते हैं। द फर्स्ट टर्म ऑफ एन AP इज 5, द लास्ट टर्म इज 45 एंड द सम इज 400, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स एंड कॉमन डिफरेंस, है ना। क्वेश्चन क्या है आपका, बोल रहा है कि आपको यहाँ पे आपको एक 5 का क्वेश्चन में आपको बोल रहा है कि फर्स्ट टर्म आपको दे दिया गया है AP का 5 है, ठीक है, फर्स्ट टर्म आपका 5 है, ठीक है। फिर आपको बोल रहा है क्या कि लास्ट टर्म आपको दे दिया गया L आपको दे दिया गया 45 और सम आपको दे दिया गया S आपको 400 दे दिया गया। तो आपसे पूछ रहा है कि नंबर ऑफ टर्म्स निकालिए, n निकालिए और आप कॉमन डिफरेंस D भी फाइंड कीजिए, है ना, ये आपको दिया है, ठीक है। तो यहाँ से बेसिकली देखिए तो SN का फॉर्मूला क्या होता है आपका, क्योंकि हमको ये सब दे दिया है, फर्स्ट और लास्ट टर्म दे दिया है तो n/2 इंटू A प्लस L यूज कर लेते हैं। SN का वैल्यू 400 इज इक्वल टू n/2 इंटू A है 5 और L है आपका 45, ठीक है। तो कितना आ जाएगा देखिए, ये हो जाएगा 400 इंटू 2 बाई ये 45 प्लस 5 क्या होगा 50, यहाँ नीचे आ जाएगा तो यही n का वैल्यू हो जाएगा। 0 से 0 काट लीजिए, 5 8 जा 40, तो n आ गया आपका 16, ठीक है। ये एक आपका आंसर आ गया। अब आपसे D भी पूछ रहा है तो D के लिए तो फिर हमको क्या करना पड़ेगा, SN वाला फार्मूला लगाना। SN इज इक्वल टू क्या लिखेंगे आप, n/2 इंटू क्या लिखते हैं आप 2A प्लस n-1 इंटू D, है ना। यहाँ से आपको जो है D का वैल्यू निकलेगा। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। ये हो जाएगा 400 इज इक्वल टू n आपने फाइंड किया है 16/2 2 इंटू A 5 प्लस n 16 माइनस 1 15 इंटू D, है ना। अब इसको सॉल्व कीजिए 8, तो ये हो जाएगा 400, ये 8 को मैं इधर डिवाइड कर लेता हूँ इज इक्वल टू ये हो जाएगा 10 प्लस 15D, है ना। 8 5 जा 40 0, ये इधर आएगा तो 40 इज इक्वल टू क्या आ गया आपका 15D, है ना। और देयरफॉर आप क्या लिखेंगे, देयरफॉर D इज इक्वल टू आपका आ जाएगा 40/15, 5 3 जा 5 8 जा तो आ गया 8/3, है ना। आंसर आप लिख लेंगे, आंसर क्या होगा आपका, आंसर हो जाएगा n इज इक्वल टू 16 और D इज इक्वल टू 8/3।